इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग धर्म की बातें रोज सुनते हैं। सुनना एक अच्छा गुण है, लेकिन केवल सुनने मात्र से काम नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओयम पिजानई सोचा, जम सेयम तम समाय रे। सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो। कल्याण और अकल्याण दोनों को सुनकर जानो और जो श्रेष्ठ हो उसका समाचर करो, समादर करो, उसका आचरण करो। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबकी दुर्योधनी प्रवृत्ति बनी हुई है। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म के परिणाम को जानता हूँ, उससे निर्वृत्त नहीं होता। ऐसे जानने का कोई अर्थ नहीं। आज संसार में हर व्यक्ति धर्म को अच्छा और पाप को बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे पाप को ही प्रश्रय देते हैं, धर्म से दूर रखते हैं। वजह क्या है? पाप रुचि की प्रगाढ़ता है, धर्म रुचि की मंदता है। पाप की प्रगाढ़ रुचि हमें पाप की ओर प्रवृत्त करती है। संत कहते हैं, इस पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दो। पाप रुचि धर्म रुचि में बदल जाए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलने के लिए क्या करो? सुनो, पर केवल सुनने से काम नहीं होगा। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुन करके समझना। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ भगवान की वाणी है, ये मेरी कल्याणी है, इससे मेरे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। ये वाणी
मुझे पापों से छुड़ाने वाली है। पाप और पाप के परिणाम को, धर्म और धर्म के प्रताप को अगर हम समझेंगे तो जीवन में दिशा बदलती है। पाप से भय और धर्म से रुचि, यही जीवन की उन्नति का सबसे पहला पड़ाव है। सुनो और फिर समझो। समझो कि इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। पूरी तरह से अगर मैं पाप से नहीं बच सकता तो कोई बात नहीं, आंशिक पाप का तो त्याग कर सकता हूं। पूरी तरह से पाप नहीं छोड़ सकता तो कोई बात नहीं, गैर जरूरी पाप से तो बच सकता हूं। आज ये लोग आवश्यक पाप की अपेक्षा अनावश्यक पापों में ज्यादा मग्न होते हैं। सुनो, पाप को अपना शत्रु मानो, अहितकारी मानो और देखो कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पाप है। हमने सुन लिया पाप बुरा है तो समझो कि वाकई में मेरे जीवन में ये पाप कहाँ कहाँ से प्रवेश कर रहा है और कौन कौन सा पाप है जिसके बिना मेरा काम चल सकता है। ये पाप वृत्तिगत और प्रवृत्तिगत दोनों है। हमारे व्यवहार में भी और हमारी भावधारा में भी, हमारे भाव में भी, हमारे बर्ताव में भी। हम पाप की जो प्रवृत्तियां करते हैं वो तो फिर भी दिख जाता है। मनोवृत्तिगत पाप लोग प्राय नहीं देख पाते। हम मन से पाप करते हैं, वचनों से पाप करते हैं और शरीर से पाप करते हैं। कितना कितना गहरा पाप हो जाता है पता ही नहीं चलता। किसी चींटी के मरने से, धोखे से भी मर जाए तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन भावों से हम कितनों की हत्या कर देते, उधर ध्यान भी नहीं जाता। अपने वचनों से कितनों को आघात पहुंचा देते, इस पर हमारा ख्याल ही नहीं रहता। क्या है? पाप तन से भी है, वचन से भी है, मन से भी है। तीनों स्तर पर पाप को छोड़ना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। प्रथम चरण में जिनके बिना आराम से रहा जा सकता है उसको तो त्याग ही दे। देखिए आपके जीवन में ऐसा कौन कौन सा पाप है जो गैर जरूरी है। पहले प्रवृत्ति की बात करता हूँ, फिर थोड़ी सी मनोवृत्ति की बात कर लूँगा। तन, वचन और मन तीनों की बात करता हूँ। आप लोग सुबह से स्नान करते हैं, आपका नित्य का कर्म है स्नान करना। 1 बाल्टी पानी से भी काम हो सकता है, 10 बाल्टी पानी बहाना। स्नान करना है, साबुन लगाते हैं, बिना चर्बी के साबुन से भी काम चल सकता है, चर्बी युक्त साबुन से काम कर लेना। आपका विवेक है, साबुन का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। ब्रश करना है, ऐसा मंजन जिसमें हड्डी का चूरा है, उसकी जगह जो शुद्ध है वो भी तो कर सकते हैं। दतोन से करो, सबसे शुद्ध है। कई ऐसे हैं जिसमें तंबाकू उत्पाद है, उससे बचिए। आपको अपनी प्रवृत्तियों में देखना है, नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने, पहनने सोने, सब की क्रियाओं में आप कहाँ बच रहे हैं। आप गीजर से स्नान करते हो गर्म पानी से, ओवरहेड टैंक में जाकर झांक के देख लो कितने कीड़े बिलबिलाते हैं, और सीधे आपको उससे पानी मिल रहा है, आप कीड़ों की उबाल से नहा रहे। क्या अच्छा है कि वहाँ पर हम थोड़ा दया भाव रखें और ओवरहेड टैंक से कोई एक ऐसा छन्ना लगाएं ताकि पानी छन कर आए। और ज़्यादा है तो जो हमारा परंपरागत तरीका है पानी गर्म करने का वो कर लें। सुविधाएं अपनाइए, पर ऐसी सुविधाओं से बचिए जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा हो। अनावश्यक पाप है। पहनना है वस्त्र पहनिए, पर कोई जरूरी कि आप सिल्क के ही वस्त्र पहने।
आप सादे वस्त्र भी पहन सकते हैं, कॉटन के भी पहन सकते हैं, आपके पास जो अल्टरनेट है उसको देखिए। प्रसाधन का प्रयोग कर रहे, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर रहे, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें जीव हिंसा होती है। आप शुद्ध हर्बल का प्रयोग कीजिए जो इको फ्रेंडली है, रिएक्शन से भी बचेंगे, पाप से भी बचेंगे। जूते चप्पल पहनना आज को जरूरी कि चमड़े के ही पहने, बिना चमड़े के जूते चप्पल भी तो पहन सकते हैं। आपके हृदय में संवेदना जाग जाए तो आप हर क्रिया करते समय इस बात का ख्याल रखोगे कि ये कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी, और कितना सही है कितना गलत। जो गैर जरूरी है उसे तो करना ही नहीं, और जो गलत है उससे यथासंभव बचना है। पाप से बचने का पहला रास्ता ये है। बोलना है, किसी को कुछ भी बोल दो, सामने वाले को चुप जाए, और बोलने से पहले तौल लो, संयत प्रतिक्रिया करो। वचन संबंधी पाप से बचने की क्रिया हो गई। बिना मतलब मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, कुछ भी बोल देना अनावश्यक पाप है, बचिए। फूहड़ हंसी, फूहड़ प्रवृत्ति, हंसी ठिठोली, व्यर्थ का मजाक, ये सब हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला है, बचिए। मन में जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं उसके बारे में विचार करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या आदि की भावनाएं उत्पन्न करना, जहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते, जहाँ हमारे कहने और करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाना और अनावश्यक पाप का अर्जन करके अपने चित्त को बोझिल करना, अपनी चेतना को कलंकित करना, कौन सी समझदारी? अनावश्यक अनपेक्षित पापों से बचने का लक्ष्य बनाइए। जीवन की दिशा बदलती है। सुनिए, समझिए, देखिए कि मैंने सुना है पाप बुरा है, तो अब समझिए कि इसमें कहाँ कहाँ मैं आसानी से बच सकता हूँ। फिर स्वीकारिए, जो समझा उसको स्वीकारो, फिर जीवन को सुधारो। ये रास्ता तभी प्रशस्त होगा तो सुनने से सुधारने तक की प्रक्रिया में ही जीवन का उद्धार है। हम अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाएं, धर्म को कोरी क्रियाओं तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बना करके चले। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा व्यवहार या बिहेवियर कैसा है। हम जब लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोग हमसे मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी अमिट छाप हृदय में पड़ जाती है। थोड़ी देर के लिए वे मिलते हैं पर हम उन्हें जीवन भर नहीं भूलते। और कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी भी छाप तो हृदय में पड़ती है पर उल्टी पड़ती है। एक ऐसा आदमी जो आपके हृदय में उतर जाए, और एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेना भी आप पसंद न करो। एक प्रतिक्रिया बहुत अच्छा आदमी है और एक प्रतिक्रिया बड़ा वाहियात है। ये दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं अक्सर लोगों से मिलने के बाद हम लोगों के भीतर होती है कि नहीं होती। मैं समझता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस कैसे आदमी के लिए हम बहुत अच्छा आदमी कहते हैं और कैसे आदमी के लिए हमारे मुंह से निकलता है बहुत वाहियात है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने विषय में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं जिससे भी हम मिलें लोगों के ऊपर उसकी एक अच्छी छाप पड़े? यही चाहते हैं ना?
तो लोगों के ऊपर एक अच्छी छाप पड़े तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से सकारात्मकता से भरना पड़ेगा। जब मेरी सोच सकारात्मक होगी, मेरी भाषा में सकारात्मकता होगी और मेरे व्यवहार में सकारात्मकता होगी, तब मेरा हर किसी के हृदय में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखना है, सोच और बोली की बात तो मैंने आप सबसे कई दिनों तक की। आज व्यवहार का क्रम है। अपने व्यवहार को परखिए। 4 बातें आज के संदर्भ में। नंबर 1, विनम्रता, पोलाइटनेस। नंबर 2, सुसंस्कारिता। नंबर 3, शालीनता। और नंबर 4, सौहार्द। विनम्रता, सुसंस्कारिता, शालीनता और सौहार्द। हमारा जिस किसी से भी संबंध हो, हमारे प्रत्येक व्यवहार में ये बातें दिखनी चाहिए। अब जब कभी भी हम विनम्रता की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान ऐसे व्यक्ति के प्रति जाता है जो हर किसी का आदर करता हो, हर किसी का सम्मान करता हो, हर किसी की विनय करता हो, हर किसी के आगे नत होता हो। निश्चित ये विनम्रता के लक्षण हैं, पर विनम्रता इतने तक सीमित नहीं है। विनम्रता का मतलब बड़ों का बहुमान करना मात्र नहीं है। विनम्रता का अर्थ छोटों का मान रखना भी है। मेरे भीतर एक विनम्र व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच या परख हम कैसे करें? तो मुझे अपने अंतर में उतर करके देखना होगा कि मेरे सामने आने वाले व्यक्ति के प्रति मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, बड़ों के प्रति नत होता हूँ, ये तो अच्छा है ही, पर मेरे पास आने वाला छोटा भी अपने आप को छोटा तो महसूस नहीं करता। मैं उनका मान रखता हूँ कि नहीं, ये हमें परखना है। प्रायः बड़े लोगों में ये देखा जाता है कि उनको अपने बड़प्पन का अभिमान हो जाता है और वे सदैव इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि छोटे मेरा मान करे। पर भाई, छोटे बड़ों का मान करे, पर बड़े भी तो छोटों का ध्यान रखे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो सही मान भी नहीं मिलेगा। चाहे घर परिवार की बात हो, समाज व्यवहार की बात हो, या जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमें चाहिए कि अपने व्यवहार में इस बात को ध्यान में रखे। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज से बड़े आदमी की क्या पहचान? शंका समाधान में पूछा, बड़े आदमी की क्या पहचान?
आपसे अगर मैं ये सवाल करूं तो आप तो यही बोलोगे कि बड़ा आदमी वही है जिसके बड़े ठाठ हो। जिसके बड़े ठाठ हो उसको बड़ा आदमी माना जाता है। जब मुझसे पूछा गया कि बड़ा आदमी की क्या पहचान, तो मैंने उससे केवल इतना ही उत्तर दिया, बड़ा आदमी वही है जिसके पास आने वाला कोई आदमी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा आदमी है। दरअसल बड़े का बड़प्पन इसी में है कि उसके पास आने वाला छोटा भी अपने आप बड़ा बन जाए। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उसका अजीज होता है। आज संयोग से अशोक जी, सुशीला जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ कि इनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वो उतना ही स्नेह और सम्मान देते हैं। कोई भी व्यक्ति मिले तो ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला अभिभूत हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मान देने से मान मिलता है, मान चाहने से नहीं। मान सदैव देने के लिए होता है, मान दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। आप लोग इस मामले में बड़ी कृपणता रखते हो। पाना तो चाहते हो, देना नहीं चाहते। अगर आप अपने व्यवहार में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहते हो तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। और विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाने का कुल मतलब ही इतना है कि औरों को मान देना सीखिए, चाहे वो बड़ा हो अथवा छोटा, चाहे विशेष हो या सामान्य, उसका मान रखिए। परिस्थिति किसी मनुष्य को छोटा बड़ा भले बना दे, लेकिन अंतरंग से देखा जाए तो तत्वतः सबकी आत्मा समान है। देखिए, व्यवहार में जिसकी सकारात्मकता होती है उसका जीवन कैसा होता है। मैंने एक बार पढ़ा, विश्वनाथ आनंद का नाम तो आपने सुना होगा। कौन है? शतरंज का सितारा। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में उनकी सीट थी, अपनी जगह बैठे। एक बुजुर्ग मारवाड़ी दादाजी सामने के सीट पर बैठे थे। ट्रेन चली, बातचीत का क्रम हुआ। दादाजी ने पूछा, छोरा क्या करता है? बोले, शतरंज खेलता। शतरंज खेलता। अब जैसे कि हमारे बुजुर्गों की आदत होती है, उनने उपदेश देना शुरू कर दिया, तेरे जैसा तेजस्वी छोरा शतरंज खेल के पूरा समय खराब कर देगा, तू कोई अच्छा बिजनेस किया कर। और वो जितना उपदेश देना था दे दिए। विश्वनाथ आनंद चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, मुस्कुराते हुए, और कहा, ठीक है बाबूजी, आपने जो कहा मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। पूरी बातचीत हुई। बाबूजी का स्टेशन पहले आ गया। विश्वनाथ खुद उनकी अटैची लेके उन्हें गेट तक छोड़ने आए। वापस जब अपनी सीट पर आए, उनके साथ उनका एक मित्र भी था।
उसने कहा ये क्या हुआ? वो आदमी तुम्हें इतनी बातें बोलते रहे, तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? विश्वनाथ जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा नहीं, बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। कहा ठीक है, तुमने बात नहीं काटी, ये समझ में आ गई, लेकिन जब उन्हें छोड़ने गए तभी अपना परिचय दे देते कि मैं विश्वनाथ से आनंद हूं। तो कहा नहीं, ये मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता तो उन्हें ग्लानि होती, और मुझ जैसे युवा के पीछे किसी बुजुर्ग को ग्लानि हो, ये मेरे संस्कार में नहीं है। ये है व्यवहारगत सकारात्मकता, ये है विनम्रता का आदर्श। आप कर सकते हैं यदि आप अपने जीवन व्यवहार के प्रति सकारात्मक रहोगे तो ये झलकेगा, हर स्थिति में झलकेगा। ये करना नहीं पड़ता, सहज होता है। महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषता होती है कि ये सारे सद्गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। हमें इसका ख्याल रखना। विनम्र होने का मतलब है सबके सम्मान का ख्याल रखना, और यदि कदाचित हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार भी कर दे, अपमान भी कर दे, तो उस अपमान को भी सहजता से स्वीकार कर लेना। ध्यान रखना, किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर खुद को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार का मान है। कोई अपमानित कर रहा है और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो ये भी मेरा कोई मान है। यदि व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का आदर्श हो तो वह उसे भी अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेगा। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य लुटाए, छोटे बड़ों की विनय करे, एकता अपने आप आ जाएगी। यही व्यवहारगत सकारात्मकता है। आजकल इसका अभाव दिखने लगा, और उसकी वजह है हमारा व्यक्तित्व अब सुसंस्कृत नहीं रहा। जिस सुसंस्कारिता की बात अभी मैंने आप सबके बीच की, उसका विलोप होता जा रहा है। हमारे सारे जीवन मूल्य दिनों दिन छीन होते जा रहे। अपने भीतर वो संस्कार प्रकटाना चाहिए। यदि हम अंदर से सुसंस्कृत होंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। लेकिन आजकल सब उल्टा पुल्टा है।
आप यदि संस्कारित होंगे तो सदैव अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। आप यदि संस्कारित होंगे तो हमेशा अपनी सीमा को ख्याल में रखेंगे। मैं आज देख रहा था, इतना उलटफेर होने के बाद भी आप सब सहज शांत बैठे रहे, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, उसे प्रक्रियागत कमी मानकर सहज बने रहना स्वीकार लो। यदि हमने इतनी क्षमता अपने भीतर विकसित कर ली तो हम सदाबहार प्रसन्न रहने में समर्थ हो जाएंगे। सकारात्मकता का यही एक लक्षण है। मैं आप सबसे कह रहा था कि बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पर वात्सल्य बरसाए और छोटे बड़े का विनय करे। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की। हम लोगों की दीक्षा हुई, उसके बाद हमारे साथ के एक दो महाराज थे जो किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहते, उनको थोड़े से संकोच लगता था। तो गुरुदेव ने कहा, देखो, जो श्रद्धालु आता है वो भक्ति भाव से तुम्हें नमन करता है, तो उसको आशीर्वाद देना उसकी श्रद्धा का सत्कार है, तुम्हारा कर्तव्य है। आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि तुम पर गुरु अपना हाथ उठा रहे हैं, यानी तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा का सत्कार और अभिनंदन भी कर रहे हैं। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना, हाथ उठ जाए तो अच्छा, अरे महाराज ने तो देखा ही नहीं, गड़बड़ होता है। देख लेने से मन में संतोष होता है। हालांकि कई बार व्यवस्थागत बातें होती है, हम लोगों की व्यस्तता रहती है, न भी उठे तो ये मान लेना मैंने नमन किया, हृदय से आशीर्वाद तो मिल ही गया। सामूहिक रूप से तो हम लोग दे ही देते हैं ना। अब दिन भर का तांता लगा रहे तो सीमा तो सबकी रहती, लेकिन ये केवल कहने की बात है। यदि कोई छोटा तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हुए उसके विनय का ख्याल रखना चाहिए। सुसंस्कारिता की बात मैं आपसे कह रहा था। संस्कार होना चाहिए, मर्यादाहीन आचरण नहीं करना चाहिए। हम कभी भी किसी से कोई बात करें, व्यवहार करें, उस समय अपनी हदों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे व्यवहार में सकारात्मकता होती है। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आने लगा कि लोग छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं करते और टका सा जवाब देने लगते, मामला गड़बड़ हो जाता है। और कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। पोते ने दादी के जन्मदिन पर उसको फुटबॉल गिफ्ट किया। 80 साल की दादी और दादी का जन्मदिन, और पोता दादी को फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है। दादी फुटबॉल देखी, बोला बेटा ये क्या मजाक कर रहा है तू? इस उम्र में कोई फुटबॉल खेला जाता है, तो मुझे फुटबॉल गिफ्ट दे रहा है? तो पोते ने कहा, दादी आपने भी तो मेरे बर्थडे में मुझे माला गिफ्ट दी थी।